नाज़रीन ग्रामी, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल होते ही अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई। खबर यह है कि हमास ने इसराइल पर 3000 रॉकेट्स फायर कर दिए, जिसके नतीजे में इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। रॉकेट हमलों के बाद इसराइल न सिर्फ तिलमिला उठा है बल्कि गुस्से में पागल हो गया है। इसके अलावा इसराइल के मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने इंकिशाफ करते हुए लिखा कि हमास ने इसराइल के नेवी असासों पर भी खुदकार आबदोज के जरिए खतरनाक और तबाहकुन हमला किया है। इस हमले के दौरान इसराइल को कितना जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। एक और मशहूर इसराइली अखबार जे पोस्ट की ताजा रिपोर्ट में लिखा गया कि हमास के बाद लबनान ने भी इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। मतलब ये कि इसराइल को हर तरफ से घेरे में ले लिया गया है। इसके बरक्स इंतहाई अफसोसनाक खबर यह है कि जंगी जनून और बदले की आग में पागल इसराइली यहूदियों ने जंगी कवानीन की धज्जियां बिखेरते हुए बेगैरती की तमाम हदें पार कर दी हैं। दरअसल इसराइल ने एक बार फिर जंगी जराइम करते हुए फलस्तीन के उन अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जहां जख्मी होने वाले फलस्तीनी मुसलमानों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मगर इसराइल ने दावा करते हुए कहा कि हमने हालिया बमबारी में 150 दहशतगर्दों को निशाना बनाया है, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक हमास से है। खबर यह भी है कि जारी जंग में इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। जारी जंग के हवाले से और भी बहुत सी अहम खबरें सामने आ चुकी हैं, जिनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले मैं इतना कहूंगा कि मुकम्मल सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि इसराइल फलस्तीन जंग हर गुजरते दिन के साथ ही नहीं बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसलिए यह कहना गलत ना होगा कि गजा में जारी जंग इस वक्त पूरे आलमी इंसानियत और इसकी बका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ एटमी जंग के इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि गजा से आने वाले राकेटों ने इसराइल को पागल करके रख दिया है। गजा की जानिब से अब तक इसराइल पर 3000 रॉकेट्स फायर किए जा चुके हैं, जिनमें से गुज़श्ता रोज इसराइल पर दागे जाने वाले 90 रॉकेट्स भी शामिल हैं। रॉकेट्स के अलावा इसराइल पर 300 मिसाइल भी दागे गए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद यहूदी जहन्नुम वासिल हो गए और सैकड़ों की तादाद में शदीद जख्मी हुए। रॉकेट हमलों के बाद इसराइली फौजी ऑफिसर्स की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने फिजा में मार गिराए जाने वाले रॉकेट्स की तादाद बताए बगैर कहा कि हमारे आयरन डोम नामी दिफाई निजाम ने दर्जनों रॉकेट्स को फिजा में ही तबाह कर दिया है। मगर साथ ही उन्होंने ये एतराफ भी किया कि कुछ रॉकेट्स ने अपने आदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है, जिससे तुर्क खबर रसां इदारे की रिपोर्ट सच साबित हुई, जिसमें यह लिखा गया कि इसराइल का खुदकार जदीद दिफाई निजाम आयरन डोम फलस्तीन से आने वाले रॉकेटों को रोकने में नाकाम हो रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि इसराइल को इतनी बड़ी तादाद में रॉकेट हमलों को रोकने के लिए बड़ी रकम खर्च करना पड़ रही है। याद रहे कि एक रॉकेट हमले को रोकने के लिए इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम का एक ही रॉकेट इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत 1 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है। यूं इसराइल को एक रॉकेट हमले को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इस बारे में इसराइली दिफाई तजियाकार ने जे पोस्ट और यरूशलेम की रिपोर्ट में एतराफ करते हुए लिखा कि इस बात में कोई शक नहीं कि जाहिरी तौर पर इसराइल को मुतअद्दिद कामयाबियां मिल रही हैं, मगर हकीकत यह है कि मजमूई तौर पर इसराइल ये जंग हार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइली दिफाई फोर्स इस बात का एतराफ करती है कि हमास और फलस्तीन के पास मौजूद रॉकेट्स और मिसाइल्स की ताकत और रेंज के बारे में हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत थे, इसलिए हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसराइल के अंदरूनी मामलात में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि मुतअद्दिद इसराइली पार्लियामेंट के अरकान जैसे कि मोशे राज ने भी फलस्तीन पर किए जाने वाले मजालिम को रोकने की अपील करते हुए फलस्तीन की अलहदा रियासत के क्याम का मुतालबा कर दिया है। यह वो हकीकत है जिसे दिखाने पर इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस न्यूज रिपोर्टर्स पर हमला कर देती हैं, जिसका वाज़ेह सबूत इसराइल के हाथों अल जज़ायर टावर की तबाही और गुज़श्ता रोज स्काई न्यूज रिपोर्टर पर होने वाला हमला है, जिससे इसराइली फोर्सेस की नाकामी और बुखलाहट वाज़ेह तौर पर नजर आती है। दूसरी जानिब इसराइल के एक मशहूर अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया कि हमास ने ड्रोन, रॉकेटों और मिसाइल हमलों के बाद खुदकार आबदोज के जरिए इसराइली नेवी असासों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है।
इसके बरक्स फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाले इसराइली यहूदियों पर अब अल्लाह की तरफ से भी अजाब नाजिल होना शुरू हो गया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरबी किनारे यहूदियों के मजहबी त्योहार की तकरीब जारी थी कि अचानक इस दौरान शदीद दबाव की वजह से स्टैंड टूट गया, जिसके नतीजे में 2 यहूदी मौके पर ही जहन्नुम वासिल हो गए और 150 से ज्यादा जख्मी हुए। एक और खबर के मुताबिक फलस्तीनी जवान ने जज्बे जिहाद से सरशार होकर अपनी जान की परवाह किए बगैर इसराइली सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर कार चढ़ा दी, जिसके नतीजे में कमोबेश 6 इसराइली पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिसके बाद इसराइली पुलिस ने फायरिंग करके फलस्तीनी नौजवान को मौके पर ही शहीद कर दिया। उस नौजवान के जज्बे जिहाद को मद्देनजर रखते हुए मेरी आप सबसे दरखास्त है कि खुदारा जज्बे ईमानी से सरशार होकर एक मुस्लिम कौम बनते हुए ऐसी सीसा पिलाई दीवार बन जाएं जिसे दुनिया भर की गैर मुस्लिम कुव्वतें चाह कर भी ठेस ना पहुंचा सके। दूसरी जानिब आप लोगों को बताता चलूं कि इसराइली हमले जारी रखने से मुतल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म के बयान के बाद तिल अबीब के जंगी तैयारों के हमले ना सिर्फ दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गए, बल्कि पीर की सुबह इसराइल ने ताजा हमले करते हुए अस्पतालों तक जाने वाली तमाम सड़कें भी तबाह कर दी हैं। इस हवाले से गैर मुल्की खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि मुसलसल 10 मिनट तक जारी रहने वाले हालिया फिजाई हमलों में गजा शहर शुमाल से जनूब तक लरज उठा, क्योंकि ये हमले गुज़श्ता हमलों के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक और वसी पैमाने पर किए गए, जिसके नतीजे में 42 फलस्तीनी जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए, जबकि अब तक मजबूरी तौर पर 65 बच्चे और 34 खवातीन समेत 200 से ज्यादा फलस्तीनी अफराद जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इसराइल के ताजा हमलों में मरकजी सड़कों, सिक्योरिटी कंपाउंड्स और खुली जगहों को निशाना बनाया गया। हालात इस कदर कशीदा हो चुके हैं कि अब फलस्तीन के मामले पर पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलाइशिया, नाइजीरिया और अल्जीरिया की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी बुला लिया गया है। यह इजलास इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अतवार को होने वाले सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका ने इसराइल की हिमायत करते हुए मुतफिका बयानिया जारी करने से सबको रोक दिया था, जिस पर चीन ने अमेरिका पर दोहरे म्यार का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि यह अमेरिका ही है जो मुतफिका बयान जारी करने नहीं दे रहा, जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को इसराइल की हिमायत पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल की हिमायत करके अपने हाथ खून आलूद कर लिए हैं। उन्होंने अमेरिकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि जो बाइडन, आपने हमें यह सब कहने पर मजबूर किया और कहा कि आप चाहे कुछ न करो, अब हम पीछे नहीं हट सकते। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रजब तैयब उर्दगान ने कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस को टेलीफोन किया, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी इसराइल को उसके जराइम की सजा दे और फलस्तीनियों का कत्ले आम रुकवाने में मदद करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि फलस्तीन में सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि ईसाइयों को भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में अमेरिका चाह कर भी मुतफिका बयानिए को रोक नहीं सकेगा। इसलिए अमेरिका ने घुटने टेकते हुए इसराइल को जंगबंदी पर आमादा करना शुरू कर दिया है, जबकि मिस्र ने भी इसराइल से गजा पर बमबारी न करने का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि लड़ाई का जारी रहना किसी के मुफाद में भी नहीं हो सकता। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।